फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 100 सबसे महत्वपूर्ण मानचित्र आधारित भारत और विश्व के मानचित्र पर आधारित 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर प्रश्न का मैं विश्लेषित पूर्वक आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी में कुल 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप क्या होते हैं? यह भूमि के बहुत ही बड़े भाग होते हैं। तो हमारी पृथ्वी को कुल 7 भागों में विभाजित किया गया है और इन भूभागों को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। मैप की सहायता से जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। उनमें से पहला महाद्वीप है दोस्तों कौन सा? एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है दोस्तों यूरोप महाद्वीप। तीसरा हो गया हमारा अफ्रीका महाद्वीप। चौथा हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा हो गया दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। छठवां हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सातवां हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप। दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी ग्रह पर। आप सभी का लोकेशन आपको मानचित्र की सहायता से पता चल गया होगा। हमारा प्यारा भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में हमारा प्यारा भारत देश है। एशिया के सबसे दक्षिण भाग में हमारा प्यारा भारत देश है। तो दोस्तों, 7 महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप है दोस्तों, यह जिसमें हमारा प्यारा भारत देश है। कहां पर है दोस्तों? यह हमारा प्यारा भारत देश है। इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पर है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? कौन सी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो दोस्तों, वह रेखा है विषुवत रेखा। इसको इक्वेटर भी कहा जाता है और इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। मैप में देखेंगे दोस्तों, यह है इक्वेटर। 0 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा को इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और दोस्तों, भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। यह दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, 0 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखा को क्या विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम से बहुत आया हुआ है। यह हो गई 0 डिग्री नॉर्थ साउथ रेखा, जिसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। यह हो गया दोस्तों हमारी पृथ्वी का आकार, और यह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो दोस्तों, याद रखिए 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था दोस्तों कि इक्वेटर 2 बराबर भागों में पृथ्वी को विभाजित करती है। इसके जो उत्तर की समानांतर रेखाएं हैं वह उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, और दक्षिण की जो अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं वह दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। और दोस्तों, इक्वेटर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मैप की सहायता से देखिए, याद रहेगा। दोस्तों, यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और दोस्तों, इसमें से पहला राज्य यह है दोस्तों गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़,
चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठवां हो गया दोस्तों पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, आठवां हो गया मिजोरम। तो 8 राज्य हैं ये जिनसे होकर भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और बंगाल से भी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कितने डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मानक समय रेखा कहते हैं? तो दोस्तों हमारी पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसकी जो समानांतर रेखाएं हैं ये कौन सी? अक्षांश रेखाएं हैं। वहीं पर दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंबवत है, और इसकी जो लंबवत रेखाएं हैं वह कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं। तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मानक समय रेखा कहा जाता है, जिससे पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। यह दोस्तों 0 डिग्री मानक समय रेखा। कितने डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है? दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसे पूरे हमारे प्यारे भारत देश का मानक समय निर्धारित होता है। यह है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, और इसी से हमारे पूरे भारत देश का मानक समय निर्धारित होता है। तो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर के गुजरती है? दोस्तों मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, जहाँ से कौन सी मानक समय रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और स्पेशली जो दोस्तों जिन राज्यों से होकर के गुजरती है उसको आप जरूर याद रखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, 5 राज्यों के नाम आप याद रखिए जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। और दोस्तों कमेंट में लिख करके बताएं कि भारत के मध्य में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको कमेंट में लिख करके आंसर में बताएं। इसके पहले ही प्रश्न में हमने इसको हल किया है। किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, यानी मिलती है? तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में मैप में देख लेते हैं, यह है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यह हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यह दोनों ही रेखाएं दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से मिलती हैं। और दोस्तों कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और जो भारतीय मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों इसके अलावा 2 और राज्य हैं जिनसे भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आप कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताइए। मैप में देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी स्थान कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुती, जो भारत के सबसे उत्तर पूर्वी राज्य, जिसको उगते सूरज का राज्य भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैप की सहायता से याद कर लेते हैं। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबुती। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों इसके साथ साथ सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको गुहेर मोती कहा जाता है। और दोस्तों सबसे दक्षिण का बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? निकोबार में है। कहाँ पर है? निकोबार में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों? गुहेर मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और दोस्तों यह कहाँ पर है? कच्छ में है और गुजरात राज्य में है। उत्तर में हमने पढ़ लिया इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और पूर्व में किबुती। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है? भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा गया है। अब मैप की सहायता से आप पढ़ेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा।
तो दोस्तों भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं। दोस्तों उनमें से पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवां केरला, छठवां तमिलनाडु, सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। अगला प्रश्न है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है? तो फ्रेंड्स भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। दोस्तों भारत में कुल कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब उनमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। पहला हो गया दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है। दूसरा हो गया लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। तीसरा है दमन और दीव जो कि अरब सागर में है। चौथा है दोस्तों पौंडीचेरी जो कि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। पांचवां जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली और छठवां हो गया चंडीगढ़, सातवां हो गया लद्दाख, आठवां हो गया कश्मीर। तो हमारे कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 4 की सीमा समुद्र तट से मिलती है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला ये राज्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों कितने राज्यों से होकर के यह गुजरती है। यह भारत के मध्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा और 5 राज्यों से होकर के गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अगला प्रश्न है भारत का भौगोलिक आकार कैसा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो भौगोलिक आकार है वह चतुष्कोणीय है। भारत का जो भौगोलिक आकार है वह कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का भौगोलिक आकार चतुष्कोणीय है। इसको आप याद रखिएगा। कौन सा चैनल है जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है? तो दोस्तों यह है पंबन चैनल जो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो फ्रेंड्स भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का भारत का यह विस्तार है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। यह है दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। और दोस्तों उत्तर का सबसे बिंदु जो अपना है और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इन दोनों के नाम आप कमेंट में लिख करके बताएं। भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है? तो फ्रेंड्स भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार। यह पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार। और दोस्तों सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु इन दोनों के नाम अभी हमने पिछले प्रश्नों में हल किए थे। तो आप कमेंट में लिख करके इन दोनों के नाम बताइए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु। ग्रीनविच मानक समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा में कितना अंतर है? दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है भारतीय मानक समय में और ग्रीनविच मानक समय में। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा है और 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा है। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कितना है? दोस्तों 12 समुद्री मील होता है भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार। यह दोस्तों हो गया हमारा सी कोस्ट। और इससे 12 समुद्री मील तक कौन सा है? प्रादेशिक समुद्री सीमा है। यह क्या है? क्षेत्रीय सागर जिसको कहा जाता है। और दोस्तों 24 समुद्री मील तक समीपस्थ या फिर कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है। और वहीं पर दोस्तों समुद्र की सीमा से 200 समुद्री मील तक क्या कहा जाता है? अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्रों को आप याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनी कोय द्वीप को किससे अलग करता है? तो मिनी कोय द्वीप कहाँ पर है? भारत के लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है। और यह जो मिनी कोय द्वीप है वह
8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव देश से अलग होता है। मैप की सहायता से देख लेंगे दोस्तों। यह हो गया हमारा मिनिकॉय द्वीप और यह है 8 डिग्री चैनल और यह हो गया मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। वहीं पर 9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप समूह से मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कौन सी जल संधि है जो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग जल संधि है जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। यह है दोस्तों, यह है बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो जलधारा है यह आर्कटिक महासागर उत्तर में है और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर है। इन दोनों को जोड़ती है और यही जलधारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप इन दोनों को अलग भी करती है। तो आप इसको याद रखिए, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। बेरिंग स्ट्रेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन की सीमा साझा करता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जिसकी सीमा पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से मिलती है। यह है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसको उगते सूरज का राज्य कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इसके उत्तर में आप देख सकते हैं चाइना है, इसके पश्चिम में भूटान है और पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। तो इसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है, मैजिनॉट रेखा। मैजिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स मैजिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, यूरोप महाद्वीप के 2 देश हैं। इन दोनों देशों के मध्य मैजिनॉट रेखा जो है वह सीमा बनाती है। यह है दोस्तों मैजिनॉट रेखा। यह हो गया फ्रांस और यह हो गया जर्मनी। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में, यह है दोस्तों रेडक्लिफ रेखा। यह हो गया भारत का जम्मू कश्मीर, यह हो गया पंजाब, यह हो गया राजस्थान और यह हो गया गुजरात। भारत के राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो फ्रेंड्स भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य कौन सी? मैकमोहन रेखा है। भारत के उत्तर में चीन है, पश्चिम में पाकिस्तान है। तो यह हो गई मैकमोहन रेखा जो भारत के उत्तर में चीन को अलग करती है। अगला प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो फ्रेंड्स उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया को एक दूसरे से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। मैप में देख लीजिए सर, यह है 38वीं समानांतर रेखा। इसके उत्तर में नॉर्थ कोरिया, दक्षिण में साउथ कोरिया है। जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी है? दोस्तों यह है ओडरनीस रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है कौन सी? ओडरनीस रेखा। यह है दोस्तों ओडरनीस रेखा। इधर पोलैंड पूर्व में और पश्चिम में जर्मनी है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं दोस्तों उनको मैप की सहायता से मैंने आपको बता दिया है। आप इनको बार बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उनसे प्रश्न कई बार बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग है? तो फ्रेंड्स पश्चिमी तट का भाग कोंकण तट है, मालाबार तट है, काठियावाड़ तट है। तो यह तीनों ही तट पश्चिमी तट का भाग है। दोस्तों भारत का जो मानचित्र आप देखेंगे तो भारत का जो मानचित्र है उसका जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्व में क्या है? पूर्वी घाट, पश्चिम में है पश्चिमी घाट। और ये जो अरब सागर में जो तट हैं और जो पूर्व में जो तट है उनके नाम याद रखिए। काठियावाड़ तट पश्चिम में है, कोंकण तट है पश्चिम में, कैनरा तट है, मालाबार तट है। मालाबार तट है केरल में, केनरा तट है कर्नाटक में, कोंकण तट है गोवा और महाराष्ट्र में, काठियावाड़ तट है गुजरात में। तो दोस्तों यह चारों ही तट जो हैं वह पश्चिमी तट के भाग हैं। इनको आप याद रखिए, एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बार आता है। और दोस्तों इनको सीरियली अरेंज करने के लिए भी आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत का पूर्वी तट कौन सा है? तो पूर्वी तट है दोस्तों कोरोमंडल तट। इसको भी मैप की सहायता से देख लीजिए। यह है दोस्तों भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल तट। तो दोस्तों यदि आपको
उत्तर से दक्षिण की ओर अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आप कर लीजिएगा कठियावाड़, कोंकण, केनरा और मालाबार। पूरब का हो गया कोरोमंडल तट। तो आप जो भारत के तट हैं उनको याद रखिएगा, एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और दोस्तों, द्वीप क्या होता है? यह एक भूभाग है जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है, वह होता है दोस्तों द्वीप। अब अगर यह भूभाग नदी के जल के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है तो यह नदी द्वीप होगा। यदि समुद्र के जल के द्वारा यह भूभाग घिरा हुआ है तो यह कौन सा? समुद्री द्वीप होगा। तो जो माजुली द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दोस्तों, यहीं पर एक और प्रश्न आपको बता देता हूं, जैसे प्रायद्वीप होता है, जैसे भारत का जो दक्षिण का प्रायद्वीप है दोस्तों, जब कोई भी स्थल खंड 3 ओर से जल से घिरा रहता है तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे भारत का जो दक्षिण का भाग है यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है, तो यह एक प्रायद्वीप है। ठीक है, और यह है द्वीप है। द्वीप क्या है? चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। और दोस्तों, जो माजुली द्वीप है वह आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? किस स्थान को दोस्तों? सियाचिन स्थान को। और दोस्तों, इसी सियाचिन पर ही भारत का सबसे उत्तर का बिंदु है। और आप कमेंट में लिख करके बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उसका नाम लिख करके बताइए। अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर की जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो फ्रेंड्स, जिब्राल्टर की जो जल संधि है वह यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। यह है जिब्राल्टर की संधि, यह है जिब्राल्टर की जल संधि जो कि उत्तर में यूरोप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, नेपाल जो है वह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मैप की सहायता से देखेंगे, यह हो गया दोस्तों भारत के उत्तर में नेपाल, और इसके पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। इसके दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में बिहार, पूर्व में सिक्किम और उत्तर दक्षिण पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से कितने? 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल के से मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्य जो हैं बांग्लादेश जो कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है उससे सीमा साझा करते हैं। तो मैप की सहायता से ध्यान रखिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, उसके साथ साथ त्रिपुरा, ये जितने भी राज्य हैं वह किससे? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? दोस्तों, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है। तो ये तीनों ही राज्यों की जो सीमाएं हैं वह पाकिस्तान की सीमा से लगती है। मैप की सहायता से देख लीजिए, यह रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, यह हमारा लद्दाख हो गया, यह हमारा कश्मीर हो गया, यह पंजाब है, यह राजस्थान और यह गुजरात है। तो विभिन्न राज्य जो पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं किससे किससे लगती हैं इसको आप जरूर याद रखिए। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, यह ज़्यादातर न्यूज में रहता है, इस वजह से एग्जाम से बहुत आता है। तो चाबहार जो बंदरगाह है वह भारत के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है और यह ईरान में है। और दोस्तों, ईरान में यह कहाँ पर है? चाबहार जो बंदरगाह है वह ईरान में फारस की खाड़ी में है। तो मैप की सहायता से देखिए, पर्शियन गल्फ में है और गल्फ ऑफ ओमान में, यह दोस्तों पर्शियन गल्फ उसी का भाग है गल्फ ऑफ ओमान, तो यह गल्फ ऑफ ओमान में है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? दोस्तों, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। मैप की सहायता से देखेंगे, यह है दोस्तों सुएज नहर, इधर है इसके दक्षिण में है रेड सी लाल सागर और उत्तर में है भूमध्य सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है?
हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? फारस की खाड़ी पे। फारस की खाड़ी पर दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट है। यह है दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट और यह है पर्शियन गल्फ। हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में। इसको भी याद रखिए। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है वह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। भारत के पश्चिम में दोस्तों अरब सागर है और इसी में हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप मैप में। ज़्यादातर इसका भाग राजस्थान में है और अरावली पर्वत के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। तो दोस्तों जब हमारे यहाँ पे मानसूनी पवनें आती हैं जो भारत में बारिश करती हैं और जब ये अरावली पर्वत की तरफ आती हैं तो यह कहाँ? पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। इसी वजह से राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। तो अरावली पर्वत अवरोधक का काम करती हैं थार के मरुस्थल में बारिश ना होने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो दोस्तों पहले मैंने डिस्कस किया था, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और इसी पर आसाम में माजुली द्वीप है। यह एक कौन सा नदी द्वीप है? पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा यह तीनों ही गुजरती हैं। दोस्तों पृथ्वी है हमारी, उसके बीच से उसको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा इक्वेटर हो गई यानी विषुवत रेखा है। इसके 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और दोस्तों एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। मैप की सहायता से देखेंगे दोस्तों, यह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। पहली रेखा हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है या विषुवत रेखा। दूसरी है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। उसके साथ दोस्तों यह भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। तीसरी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यह दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा कहा जाता है और यह भी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे ये तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न बनता है, इसको आप बताइए। कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? कमेंट में लिख करके बताएं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। यह है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और इसके पूर्व में है भूमध्य सागर, पश्चिम में है अटलांटिक ओशियन, इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है दोस्तों? यह यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्स इसमें प्रश्न इससे बने हुए हैं तो आप इसको भी याद रखिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाला स्थल खंड। अभी तक दोस्तों हमने जितने भी प्रश्न जल संधि से संबंधित पढ़े हैं, यह है क्या है? स्थल खंड। पनामा स्थल खंड जो है वो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ता है। यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और इसमें कौन सा एक पनामा इस्थमस है, स्थल खंड को इस्थमस कहा जाता है और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करने वाला स्थल खंड। तो दोस्तों यह पनामा स्थल खंड है जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में अलग करता है। यह आप देख सकते हैं, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और दोस्तों यह है अटलांटिक ओशियन पूर्व में, इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर। इन दोनों को अलग करता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियां हैं जो कि 3 जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं।
यानी जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये जनजातियाँ हैं वहाँ की, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी ये जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये किस राज्य में है दोस्तों। तो सही उत्तर है मेघालय। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं वह तीनों ही पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, मेघालय में। यह हो गई गारो खासी और जयंतिया। दोस्तों भारत का जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम, ये इन्हीं 3 पहाड़ियों की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं इसको आप याद रखिएगा, आसाम में है व मेघालय में है और तीनों जनजातियों के नाम पर ही वहाँ की पहाड़ियों के नाम है। निम्नलिखित में से भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी, सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भारत के कौन से राज्य हैं जो जिनकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, जिनकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, नागालैंड की सीमा, मणिपुर की सीमा और मिजोरम, इन तीनों राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ सीमा साझा करती हैं। मैप की सहायता से देखेंगे दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों हमारा जो पूर्वी पड़ोसी देश है वह कौन सा है, पूर्वी पड़ोसी देश है हमारा म्यांमार। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला स्ट्रेट यानी जल संधि कौन सी है। तो दोस्तों पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट हमारे प्यारे भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह है दोस्तों पाक स्ट्रेट, यह पाक स्टेट है और यह श्रीलंका हो गया, यह हमारा प्यारा भारत देश हो गया। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों भारत का बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यह दोस्तों 10 डिग्री चैनल है, यह बे ऑफ बंगाल है जिसमें हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और शिवालिक। इसको मैप की सहायता से देखें, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान लेह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रृंखला में। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों से गंगा नदी बहती है। तो दोस्तों गंगा नदी गोमुख नामक स्थान से निकलती है और सबसे पहले यह उत्तराखंड में आती है, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इन सभी राज्यों से होती हुई हमारी गंगा नदी गुजरती है। उसके पश्चात दोस्तों यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां पर इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद वहां पर बहुत ही विशाल डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। उसके पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों हिमालय में गोमुख नामक पर्वत से निकलती है, उत्तराखंड में आती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके पश्चात झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर यह बांग्लादेश में आती है दोस्तों। और बांग्लादेश में क्या, सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में ही बनाती है। इजराइल दोस्तों किस सागर के किनारे पर स्थित है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रहता है इजराइल। दोस्तों इजराइल जो है वो भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। मैप की सहायता से देख लीजिए, यह है भूमध्य सागर और यह है दोस्तों इजराइल का भाग और यह भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। कौन सी जो सो गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदी है। तो दोस्तों गोमती गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदी है, घाघरा है और गंडक, ये तीनों ही नदियां गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियां हैं। मैप की सहायता से देख लीजिए सर, ये हमारी गंगा नदी है, गोमती नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, यह तीनों ही उत्तरी सहायक नदियां हैं। कैस्पियन सागर के दक्षिण में कौन सा देश है दोस्तों, टर्की। टर्की कैस्पियन सागर के दक्षिण में स्थित देश है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों दिबांग है, लोहित है और कामेंग, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दिबांग हो गई दोस्तों, लोहित हो गई और दोस्तों यह जो तीनों नदियां हैं यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं।
इसके साथ साथ दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह माजुली नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, आसाम राज्य में है। निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों इजराइल की सीमा दक्षिण भूमध्य सागर से मिलती है, लेबनान की सीमा मिलती है और सीरिया। लेकिन जॉर्डन की जो सीमा है वह भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करती है। मैप की सहायता से देखेंगे दोस्तों, यह है दोस्तों इजराइल जिसकी सीमा भूमध्य सागर से मिल रही है। उसके साथ साथ दोस्तों यह हो गया हमारा जॉर्डन, इसकी सीमा दोस्तों नहीं मिल रही है। देख लीजिए इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिल रही। वहीं पर सीरिया की सीमा जो है मिल रही है भूमध्य सागर से। उसके बाद लेबनान, इन दोनों की ही सीमाएं मिलती हैं लेकिन जॉर्डन की सीमा नहीं मिलती है। अराल सागर किन दो देशों के मध्य पे स्थित है? तो दोस्तों अराल सागर है वह दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के मध्य में स्थित है। इसको आप याद रखिए। ग्रेट बैरियर रीफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स में पूछा गया था। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। मैप की सहायता से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर मानवीय क्रियाकलापों के कारण सूखने की कगार पर है? दोस्तों अराल सागर, जो कि कहां पर है? अभी हमने पिछले मैप में पढ़ा था, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है और यह मानवीय क्रियाकलापों के कारण यह सूखने की कगार में पहुंच गया है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है, अजरबैजान और रूस। आर्मेनिया की जो सीमा है वह है कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। दोस्तों आर्मेनिया की सीमा नहीं मिलती है। कैस्पियन सागर की सीमा पर बसे देश कजाकिस्तान हो गया दोस्तों, उसके साथ तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान और रूस। लेकिन यहाँ पर आर्मेनिया देश नहीं है, यह आर्मेनिया है जिसकी सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पिछले प्रश्नों में हमने हल किया था। कमेंट में लिख करके दोस्तों बताएं किन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। भारत में गंगा नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में गंगा नदी प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों कमेंट में इस प्रश्न का भी उत्तर लिख करके बताएं कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे गंगा नदी गुजरती है। गोबी रेगिस्तान किस देश में है? गोबी रेगिस्तान किस देश में है? दोस्तों मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है। कहां पर है? मंगोलिया में यह गोबी रेगिस्तान है। आप देश का नाम जरूर याद रखिए। थार का मरुस्थल किस क्षेत्र का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इस थार के मरुस्थल का जो ज़्यादातर भाग है दोस्तों वह कहाँ पर है? भारत में है। थार का मरुस्थल कहाँ पर है? भारत में है दोस्तों। और थार के मरुस्थल के जो पैरेलल पे समानांतर हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ थी दोस्तों? अरावली पहाड़ियाँ। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह चीन देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में है दोस्तों, यह तकला मकान मरुस्थल है। कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? तो दोस्तों इनमें से जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, ये तीनों ही देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। मैप की सहायता से देखेंगे दोस्तों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसमें सोमालिया हो गया दोस्तों, जिबूती हो गया, इथियोपिया हो गया और इरिट्रिया हो गया। ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश कहलाते हैं। एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है ये
कि हॉर्न ऑफ अफ्रीकी देश कौन से हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो लिम्पोपो नदी है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है? दोस्तों इनमें से अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 7 महाद्वीपों में से जो एशिया महाद्वीप है, कौन सा? एशिया महाद्वीप, वह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों इसमें अफ्रीका महाद्वीप है, आप याद रखिएगा। दोस्तों आप कमेंट में लिख करके बताएं कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप ही मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। मैप में देख लीजिए, यह है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप, जो कि जिब्राल्टर की संधि से, जल संधि से यूरोप से अलग है। रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों यह है रियो ग्रांडे नदी। ये दोस्तों रियो ग्रांडे नदी है जो कि मैक्सिको और अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। अलास्का किस देश का हिस्सा है? अलास्का बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है दोस्तों। अलास्का दोस्तों अमेरिका का हिस्सा है और इसको अमेरिका ने रूस से खरीदा था। किससे? रूस से। तो दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका के कनाडा देश से लगा हुआ अमेरिका का क्षेत्र है जिसको रूस से खरीदा था। और दोस्तों अलास्का और रूस के बीच में कौन सी? बेरिंग जल संधि है जो एशिया को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। वहीं पर यह जो जल संधि है यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील यूएसए में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से ग्रेट साल्ट झील यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में। ग्रेट साल्ट झील यूएसए में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। और दोस्तों भारतीय नौसेना का जो प्रशिक्षण है वह इसी चिल्का झील में होता है। यह दोस्तों यह एक लैगून झील है जो कि बंगाल की खाड़ी पर है और उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो भी अमेरिका में है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा संयुक्त अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में सीमा बनाती है। और दोस्तों आप कमेंट में लिख करके बताएं, पिछले प्रश्न में हमने हल किया है 38वीं समांतर रेखा जो है वह किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताएं। दोस्तों यह हो गया कनाडा और यह है अमेरिका। इन दोनों के मध्य जो 49 डिग्री पैरेलल रेखा है यह दोनों को विभाजित करती है। उत्तरी अमेरिका के यह दोनों ही देश हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है? तो यह भी दोस्तों अटाकामा डेजर्ट है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी भाग में। दोस्तों यह ज़्यादातर जितने भी रेगिस्तान हैं वह किसी महाद्वीप के पश्चिमी भागों पर ही स्थित हैं। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। निम्नलिखित में से स्पेन की राजधानी मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैड्रिड जो है वह एक पठारी राजधानी है, पठार में स्थित है। विश्व की किस नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों हुंगानुई नदी है जिसको विश्व की जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में आंधी, तूफान और वर्षा की घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों हमारा जो वायुमंडल उसका जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, उसी में आंधी, तूफान, वर्षा यानी सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह सारी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यह है दोस्तों वायुमंडल की परतें, बाह्यमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभ मंडल। और इनमें कौन कौन सी क्रियाएं किस परत में होती हैं आप
चित्र की सहायता से देख सकते हैं। वायुयान वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पर ज़्यादातर जो वायुयान होते हैं वह उड़ते हैं। अधिकतर वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि इस समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटना यानी कि आंधी तूफान नहीं आते हैं। समताप मंडल में किस गैस की प्रचुरता है? तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन लेयर है और यह ओजोन लेयर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। यह सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं यह ओजोन लेयर क्या करती है? इनको अवशोषित करती है और यह ओजोन लेयर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, जिससे क्या होता है दोस्तों? नहीं तो हमारे जो पृथ्वी पर जो पेड़ हैं, जो हमारा स्किन है, ये जल जाएगी। कैंसर रोग हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेस से। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली परत है ओजोन लेयर। किस राज्य को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि भारत में सोने की खदानें जिनको कोलार माइंस कहा जाता है वह कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। यह है आंध्र प्रदेश, समुद्र तटीय राज्य है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराता है? दोस्तों हमारे देश में जो वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और ये भारत में सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। भारत में सबसे पहले कहां पर? यह है दोस्तों केरल। यहां पर सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंचता है। कौन से देश गोल्डन क्रीसेंट में आते हैं? दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, यह तीनों ही देश गोल्डन क्रीसेंट का भाग है। आप गोल्डन क्रीसेंट को याद रखिएगा, एग्जाम से बहुत आता है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और दोस्तों जो गोल्डन क्रीसेंट है यह तीन देश है जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनसे संबंधित है। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तर में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उसके साथ साथ हरियाणा, उसके साथ साथ दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह जितने भी राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। सुंदरवन का डेल्टा है जो निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा। यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों इन 100 मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आप रिपीट कर करके पढ़ते रहिए और यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 का जो प्रीलिम्स है उसमें आप मैप बेस्ड क्वेश्चंस को इतनी आसानी से हल कर लेंगे।